बच्चों अब शांति से बैठना है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब परमेश्वर का वचन खोलता है तो प्रकाश होता है, चानन होता है, हमारे जीवनों में आशीष आती है। आओ हम वचन से पहले छोटी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज आप भाई गोरेदास को घर में लेकर आए हैं जहाँ पे जो आपके नाम की मीटिंग हो रही है। धन्यवाद करते हैं इस समय जो वचन का समय है। प्रभु जी मैं अपने आप को शून्य करता हूँ, आज जो भी बोलूँ आपकी महिमा के लिए बोलूँ। आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो और प्रभु जी आज का वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए, उसके ऊपर चलने वाले बने। आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। आइए हम आज बात करेंगे जो आज का टॉपिक है, विषय है कैद में फंसे लोगों के लिए प्रभु का वचन। कैद वो कौन सी है? कैद हमारे जीवन में बीमारी की हो सकती है, परिवार के रिश्ते की हो सकती है, कर्जे की हो सकती है, परेशानी की हो सकती है। क्योंकि जितने लोग कैद में फंसे हुए हैं प्रभु का वचन उसको क्या करता है? छुड़ा देता है। हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यिर्मयाह नबी की जब हम 33 की पहली आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है? यिर्मयाह नबी 33 की पहली आयत पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। हालेलुया। जिस समय परमेश्वर के दास जेल में बंद थे, वहां पे क्या हुआ कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा दूसरी बार। हमारे जीवन में भी कभी कभार परमेश्वर का वचन आता है, हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। लेकिन आज फिर प्रभु यीशु मसीह का वचन आया है, इस घर में आया है, इसीलिए आया है कि आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे जब परमेश्वर के दास यिर्मयाह नबी कैद में बंद थे, जेल खाने में थे, तो उनको लगता था कि आज मैं जेल में बंद हो चुका हूं। अगर हम भी अपने जीवन में देखते हैं, आप चिंता में बोझ में दबे हुए हैं कि मेरा जीवन तो खतरे में पड़ गया है, पता नहीं ये कैसे परिवार का रिश्ता ठीक होगा, पता नहीं बच्चे कैसे आज्ञाकारी में रहेंगे, पता नहीं ये कैसे कर्जा छूट पाएगा, पता नहीं ये मुश्किलों से मैं कैसे निकल पाऊंगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी जी के पास आया है, आज हमारे जीवन में भी आया है। तो इसीलिए आया है कि आपको कैद में से छुड़ा सके, आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे सके, आपके अंजुओं को परमेश्वर देख सके। जो कैद में दबे हुए लोग हैं, वो कैद परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। क्योंकि जो जेल में चले जाते हैं उनको अब लगता है कि मेरा बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। यिर्मयाह नबी जी के पास पहुंचा है, तो इसीलिए पहुंचा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सुनूंगा। जब हम जेल में भी, अपने जीवन में भी, दुखों में भी, लाचारियों में भी प्रार्थना करते हैं, कैद में, वो कैद मैंने आपको पहले भी बताई है कि किसी भी प्रकार की कैद हो, परमेश्वर अपना वचन आपकी ओर भेज रहा है ताकि आप उस कैद खंड में से निकल आए। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास आया है, इसीलिए आया है कि उसको छुड़ा ले। आज हमारे जीवन में भी इसीलिए परमेश्वर का वचन आया है कि हमें वो छुड़ाने की ताकत रखता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, फंसे हुए लोगों को निकालने की ताकत रखता है, हमारी चिंता बोझों को उठाने की ताकत रखता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमें भरपूरी से हर एक आशीष दे देता है। अगर आप जो सोचते हैं कि मैं कब तक इस कैद खाने में रहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर का वचन इसीलिए आया है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। आगे बढ़ेंगे हम। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर
और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, मेरा नाम पास्टर सुखजिंदर है, ये भाई गुरुलाल जी है। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने दास को बता दिया है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। कौन सी बातें हैं वो? कठिन कठिन बातें। जो बातें आप सोच रहे हैं कि इस मुद्दे का तो कभी कोई हल नहीं हो सकता। मेरे बच्चे आज्ञाकारी में कभी हो ही नहीं सकते, इतनी शरारत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूंगा और बड़ी बड़ी कठिन और बातें तुझको बताएगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हम अभी नहीं समझते, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे बातें रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अभी नहीं समझता, लेकिन बाद में समझ जाएगा, अच्छी गवाही देगा। हालेलुया। हम गवाही देते हैं ना जी। मेरे जीवन में ये आशीष आ गई है, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। फिर वो कठिन बातों का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन इसीलिए आया है कि कैद में फंसे हुए लोगों को आजाद कर दे। हालेलुया। इस साल हम अपनी शुरुआत कैसे करेंगे? प्रभु के आगे प्रार्थना करके। आपकी कैद कैसे भी हो, परमेश्वर छुड़ाने वाला है। तो परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है कि मैं पृथ्वी को बनाने वाला, हर एक चीज को बनाने वाला परमेश्वर हूँ। तो तुम्हारे लिए भी हर एक अच्छी चीज बनाऊंगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए भी रास्ता खोल दूंगा। ये कैसे हो पाएगा? जब हम परमेश्वर को कहेंगे। वचन कहता है मुझसे कह। आप अपने धन के ऊपर टेक लगा सकते हैं, लेकिन मेरे जीजो वो धन कभी कभार किसी जगह काम नहीं आता। आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, वो रिश्तेदार भी कभी कभार कह देते हैं कि मैं तुम्हारी इस मुद्दे का हल नहीं कर पा सकता। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे कहे, मैं तेरी सुनूंगा, चाहे जितनी भी कठिन बातें हैं तुम्हें वहां से निकाल दूंगा। हालेलुया। वो लाचारी, वो बदबूदार कपड़े परमेश्वर निकाल देगा। जब कोई जेल में चला जाता है ना, तो उसको लगता है कि अब तो ये कपड़े मेरे को सारी उम्र पहनने पड़ेंगे। वो जेल की बदबू में ही रहता है। लेकिन जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन आता है तो वो कैद से छुड़ा देता है। पतरस जेल में बंद था, कलीसिया को क्या लगा था कि अब तो इसका निकलना मुश्किल है। लेकिन कलीसिया ने जब प्रार्थना की, प्रभु से बड़ी बड़ी बातें बोली, तो पतरस भी जेल से रिहा हो गया। हालेलुया। तो कैद की बदबू चली गई। परमेश्वर ने जकड़े हुए लोगों को निकाल दिया। ये कैसे हो पाएगा? जब हम परमेश्वर के आगे बातें रखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे बातें कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, चाहे जितनी मर्जी कठिन बातें हैं। हालेलुया। हम एक जगह और जाएंगे जहाँ कैद में एक और परमेश्वर के दास फंसे हुए थे। उत्पत्ति जब हम 39 की 22 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी को आज्ञा से होता था। हाँ जी, यहाँ पे परमेश्वर के दास यूसुफ थे ना, वो भी जेल खाने में बंद कर दिए गए। उनके ऊपर दोष लगा दिया था कि ये बेविचार करता है। लेकिन वहां पे भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल किया। वहां पे भी क्या किया? उसको अधिकारी बना दिया था। वो परमेश्वर का वचन सुनाता था, वो परमेश्वर की महिमा करता था, वो लोगों को प्रभु के बारे में बताता था। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने, हाँ जी दोबारा पढ़ दिए। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ के हाथ में सौंप दिया।
क्यों सौंप दिया? वहां पे भी उन लोगों को पता चल गया था कि ये जो यूसुफ है ये परमेश्वर की महिमा करता है। आप चाहे मुश्किल में भी पड़ जाएं, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर क्या करेगा? आपको यूज करेगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आ गई, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास आया कि तू मुझसे बोल, मैं तेरी सुनूंगा, तुम्हें कठिन कठिन बातें बताएगा। यहाँ पे भी परमेश्वर के दास को क्या कर दिया है? वहां पे अधिकारी बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि परमेश्वर का काम वहां पे पूरा होना है। अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी चिंता परेशानी आ जाती है, हम सोचते हैं हे प्रभु ये क्यों आ गई? हे प्रभु मैं तो आपकी महिमा करता हूँ, ये क्यों आ गया? हमें घबराना नहीं है। मुश्किल में ये नहीं सोचना कि प्रभु ने हमें मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हाँ जी आगे बढ़ दीजिए। और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। हालेलुया। जेल खाने में परमेश्वर की दास के हुक्म के हिसाब से काम होता था। फिर वो जेल में थे बंद या आजाद थे? हालेलुया। लेकिन संसार के तौर में हम सोचते हैं कि वो जेल खाने में थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पे भी अधिकारी बना दिया। जो जो बोलता था वो होता था। हालेलुया। अगर आप भी आज मुश्किल में हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके बच्चों को इस लायक बनाएगा कि आपके नाम की महिमा होगी। वो लोग कहेंगे ये गोरेलाल के बच्चे हैं, ये सैनी भाई के बच्चे हैं, ये कलीसिया के बच्चे हैं। तभी होगा जब हम परमेश्वर को कठिन कठिन बातें बताएंगे। वो कठिन बातें आप प्रभु के आगे रख लीजिए, परमेश्वर आपके हर एक मुद्दों का हल कर देगा। तो कैसी भी बातें हैं जब हम लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन जब प्रभु को बता देंगे तो परमेश्वर आपको निजात देगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई ऐसी बात नहीं जो छुपी हुई है। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर भी हमारे काम पहले ही कर देगा। हालेलुया। इसकी 23 भी पढ़ दो। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। जेल खाने के दरोगा को कोई चिंता नहीं थी कि मैं अपना काम करूं ना करूं, उसकी जिम्मेवारी किसने सामली? यूसुफ ने सामली। हालेलुया। कोई भी चिंता नहीं थी, जो भी काम करता था, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उसके साथ था, सफलता मिलती थी उसको। आप भी कैसे भी हालातों में हो, जब परमेश्वर को आगे रखेंगे तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में आशीष आ जाएगी, आपके मुद्दों का हल हो जाएगा। कैद खानों में से निकलकर परमेश्वर आपको ऊंची पदवी दे देगा। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। हम एक जगह और जाएंगे जहाँ पे संत पौलुस जी का जीवन हम देखते हैं। जब हम दूसरा तिमोथेयुस 2 की 9 पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक के कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के दास संत पौलुस जी क्या कहते हैं कि जिसके लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक दुख उठाता हूँ तो भी मैं कैद में नहीं हूँ। क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि वहां पे भी वो क्या करते थे? कैद में भी परमेश्वर का वचन सुनाते थे। आप संसारिक तौर में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास संत पौलुस जी जेल में थे, लेकिन उनका ये मानना था कि वहां पे भी मैं क्या करता हूँ? परमेश्वर की महिमा करता हूँ।
ऐसे ही हमें अपने जीवन में धारण करना है कि आप किसी भी स्थिति में हो, जब आप ये मान लोगे कि मैं जहां भी जाऊंगा परमेश्वर की महिमा करूंगा, तो आपको लगेगा नहीं कि आप कैद खाने में हैं। हालेलुया। आप वहां से आजादी महसूस करेंगे, क्योंकि कैद खाने में भी संत पौलुस जी प्रभु की सेवा करते थे। जितनी पत्रियां लिखी हैं उन्होंने ज्यादातर कैद खानों में लिखी हैं। वो इसलिए लिखी हैं ताकि वो पत्रियां, वो परमेश्वर का कलाम जहां जाए वहां पे परमेश्वर के दास दासियां का जीवन बदल जाए। ਅਸੀਂ ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 10 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲੇਮੋਨ 10। हाँ जी, हाँ जी। मैं तुझसे अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए अनुग्रह करता हूँ, जिसे मैंने कारावास में जन्म दिया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के दास क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ है। कैसे पैदा हुआ? कैद खाने में से। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वो कैद खाने में थे परमेश्वर के दास संत पौलुस जी, लेकिन उनके पत्रियों के द्वारा, उनके वचन के द्वारा किसी का जीवन बदल गया। हालेलुया। जब आप भी अपने जीवन में कहीं भी हो, जब परमेश्वर की सेवा करोगे तो आपकी सेवा के द्वारा पता नहीं कितने लोग बदल जाएंगे। आप प्रभु की सेवा जहाँ रहते हो वहां भी कर सकते हैं, कहीं दूर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रभु की सेवा ईमानदारी से करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेरितों के काम 16-25 में जाएंगे। यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। और सलाह जी जेल खाने में थे, तो उन्होंने अपना जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा किया है। हाँ जी। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास संत पौलुस जी और सिलास जी जेल खाने में थे। जेल खाने में तो क्या हुआ उनके साथ, जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, उनको मारा गया, पीटा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे जेल खाने में? परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर के नाम की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को पहला स्थान देते थे। तब उसके जीवन में आगे क्या हुआ कि इतने में एकाएक बड़ा भूई डोल हुआ, यहाँ तक के बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। कैद खाने में से जहाँ पे हम सोचते हैं कि अब तो ये बाहर नहीं निकल सकता, वहां पे भी क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। उस कैद खाने में से परमेश्वर के जन को, दासों को निकाला गया। क्योंकि जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन उत्तम रखते हैं, आप कहीं भी हो, परमेश्वर वहां में आपको चुनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कैद के बारे में, क्योंकि कैद कैसे भी हो, मैं आपको उसी वचनों की ओर लेके जा रहा हूँ जहाँ पे जब परमेश्वर के दास कैद खाने में थे, वहां परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है, उनको निराशा में नहीं गिरने दिया बल्कि छुड़ाया है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। हम प्रेरितों के काम में चलेंगे। जब हम 12 की 4 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो वे पवित्र आत्मा के 12 की 4। और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। हाँ जी, इसको पकड़ के रखा परमेश्वर के दास पतरस जी को अब जेल में डाला। पहले संत पौलुस जी को डाला था, अब किनको डाल दिया? पतरस को। और निगरानी इतनी रख दी कि बाहर ना निकल पाए। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ देंगे। हाँ जी। इस मनसा से कि फसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हाँ जी, इसलिए कि लोगों को सामने उसको लेकर आए जब वो त्योहार निकल जाए। हाँ जी, इसकी हम 13 भी पढ़ देंगे।
जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई। हाँ जी, यहाँ पे एक दासी आई जब खिड़की खटकाई गई। ये कलीसिया की एक बहन थी। जब कोई द्वार पे आया तो उन्होंने खिड़की खटकाई तो उन्होंने क्या देखा आगे? हाँ जी, आगे पढ़ देंगे। और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि यहाँ पे उसने क्या किया? द्वार नहीं खोला, दौड़कर कलीसिया के पास चले गई। हाँ जी, क्या बोला वहाँ पे? उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? तू पागल हो गई है? वो तो जेल खाने में है, वो कैसे आ सकता है? इतना मजबूत वहाँ पे पहरा लगाया हुआ है, तू पागल तो नहीं हो गई? किसी और को देखा होगा। आगे आगे क्या हुआ? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। हाँ जी, फिर लोगों ने उसका स्वर्गदूत होगा, कोई तो गलत देख ले। हम भी अपने जीवन में कभी कभार मुश्किलों को देखते हैं, ये कैसे हो पाएगा? पता नहीं प्रभु मेरी बातें सुनता है या नहीं सुनता, कलीसिया मेरे के लिए प्रार्थना करती है ना करती है। लेकिन जब आप विश्वास रखोगे प्रभु के ऊपर, कैद खाने कैसे भी हो, परमेश्वर वहां से आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। आगे क्या हुआ? परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। परमेश्वर का दास वहां पे खटखटाता ही रहा कि खोल दो द्वार, मैं पतरस हूँ, जेल खाने में से आजाद हो गया हूँ, परमेश्वर ने मेरे को छुड़ा लिया है। क्योंकि कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनको अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास ही नहीं था। हमारे जीवन में भी कभी कभार हम प्रार्थना करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये हो पाएगा? मेरे बच्चे पढ़ लिख के अफसर बन जाएंगे? मेरा ये मुद्दों का हल हो जाएगा? मेरा पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो जाएगा? वहां पे परमेश्वर के दास भी खटखटा रहे थे कि मैं पतरस ही हूं। आज आगे क्या हुआ? सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए, हैरान हो गए कि ये कैसे बाहर आ गया। मेरे अजीजों, आप भी अपने जीवन में हैरान हो जाओगे कि आपका कैद खाना कैसा भी हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, कर्जा हो, बोझ हो, परमेश्वर उसको छुड़ा देगा, निकाल देगा, मुद्दों का हल हो जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, कैद खाना से आप आजाद हो जाएंगे। इतना महान परमेश्वर है। हम प्रेरितों के काम 3 की 5 भी पढ़ देंगे। 3 की 5। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ जी, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है, जो मंदिर के बाहर भीख मांगता है। जब परमेश्वर किसी को यूज करता है अपने दासों को, तो आशीष आ जाती है, बरकतें आ जाती है। यहाँ पे भी एक लंगड़ा व्यक्ति है जो परमेश्वर के दास पतरस को देख रहा था। हाँ जी, आगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। तो आप भी क्या, इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में कैसे भी मुद्दे हों, ये लंगड़ा था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास से जब परमेश्वर के दासों ने इसके लिए प्रार्थना की तो ये चलने फिरने लगे। आपके भी विषय कैसे हो, जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, मुद्दों को रखेंगे, तो आपके हर एक मुद्दे हल हो जाएंगे। क्योंकि आप महान परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी जी के पास इसीलिए आया है कि तू मुझसे बात कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी कठिन कठिन बातों को सुनकर उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरा नाम यहोवा है। परमेश्वर ने बता दिया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, छुड़ाने वाला, मैं ही तुम्हारे जीवन में उजाला करने वाला हूँ, मैं ही
तुम्हारे मार्ग में खुशियां लेके आने वाला परमेश्वर। हमने देखा ही है परमेश्वर के दास कितने कैद खाने में थे, किसने छुड़ाया उनको? परमेश्वर। तो आपको भी छुड़ाने की ताकत, कैद में से निकालने की ताकत हमारा परमेश्वर रखता है। जब हम परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेके आए। हम लास्ट आयत देखेंगे, भजन संहिता 42 की जब 7 पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आएगा। 142 की 7। निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझको बंदी गिरह से निकाल। मुझको बंदी गृह से। आपको प्रार्थना करनी है किसके आगे? परमेश्वर के आगे। हे परमेश्वर, मुझको बंदी गृह से निकाल। आपका बंदी गृह कैसा भी हो, आपको परमेश्वर के दासों से मिलाया है, उनका बंदी गृह कैसा कैसा था, लेकिन वहां से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है। आज ये वचन आपको भी कह रहा है, आपने प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मुझको बंदी गृह से छुड़ा। हाँ जी, आगे निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। आगे, धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। धर्मी लोग चारों ओर आएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना की थी, वैसे ही धर्मी लोग आपके लिए सदा प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग क्या हैं? सभी एक एक अंग हैं। हमें चलाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। क्योंकि हम कलीसिया जो प्रार्थना करती है बंधन टूटते हैं, हम लोग आपके लिए सदा प्रार्थना करते हैं ताकि आप कैद खाने में से आजाद हो जाए। तो मेरे जीजो, ये वचन आपको जीवन में आशीष लेकर आए और आपके हर एक कैद खाने से परमेश्वर आपको छुड़ाए। इतना महान परमेश्वर है। इस वचन से आपको खूब आशीष मिले। गॉड ब्लेस।